हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देखो तो बढ़िया होगी, मज़े में ना करो। एक ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई मैं सोच रहा था जिम चले जाते हैं दूसरे शहर में, जिम मारने का मज़ा। ओ भाई इतने हैं नहीं मेरे। देखो शीशे शीशे का फ़र्क है गाइस। इसमें देख लिया तुमने, 16 का डोला लग रहा है इसमें तुम्हें, इसमें भी 15 का तो लग रहा है। क्या चक्कर है, बढ़ गया क्या? मुंबई के वेदर ने कुछ कर दिया क्या? मॉइस्चर आ गया क्या मेरे डोले में? ओ भाई क्रिश देखिए तुमने, क्रिश एकदम से नहीं आ रहा था उसका। देखो भाई ये क्या हो गया, मैंने सिंतोल विंतोल तो लगाया नहीं है कुछ। वो भाई शीशे का फर्क है भाई, शीशे शीशे का फर्क है, देख रहे हो? लाइटिंग से कितना फर्क पड़ जाता है। छोटा सा डोला है मेरा, कुछ नहीं है। तो भाई चलते हैं, यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव जिम में जा रहा हूँ। बुकिंग करिए उसकी, 750 रुपये में हुई है, डिस्काउंट लगा के, वरना 1200 रुपये की होती है। तो जाएंगे, पूरा वसूल के आएंगे। अपना स्टीम लूँगा, उसके बाद सोना लूँगा, उससे पहले वर्कआउट करूँगा, फिर एब्स मारूंगा, फिर कार्डियो करूँगा, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई लेट्स गो। यहाँ पे नहीं चक्कर है, चप्पल पहन के जाऊँगा, जूते बैग में लेके जाऊँगा। दिल्ली गुड़गांव हमारे वहाँ तो अपना बैग जूते ही पहन के चले जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बैग उठाऊँगा लेके जाऊँगा, वो दिक्कत है भाई। तो जिम में भी ऐसे रेडी होके जाना पड़ता है यहाँ पे। अच्छी बात है वैसे, बाहर की चप्पल आती है, मिट्टी विट्टी आती है उसके साथ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ओ लेट्स गो, लेट्स गो। भाई सही में यार, एक बार मजाक नहीं, इतना डोला मेरा है नहीं भाई साहब। टच छोटा छोटा छोड़, ग्रेनाइट को टच करूँ, टच छोटा छोड़। जय श्री राम। ठीक है चलो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो। भाई देख रहे हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। दिल्ली में इतनी ह्यूमिडिटी, गर्मी है इस टाइम। मुंबई शहर प्यारा तो है, थोड़ा महंगा है, थोड़े खर्चे ज़्यादा होते हैं, बट जिस पे पैसा है ना गाइस, यार देखो जिस पे पैसा है वो यहाँ पे रह भी सकता है, जिस पे नहीं है वो रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? यहाँ पे एक आर के रूम एंड किचन, BHK की बात नहीं कर रहा, BHK की फुल फॉर्म होती है बाथरूम हॉल किचन। यहाँ पे आर के रूम और किचन का प्राइस है 35-40 हज़ार रुपये, और उसका व्यू कुछ नहीं होता, बालकनी नाम की तो चीज़ ही नहीं होती है, समझ रहे हो? दिल्ली में 35 हज़ार में तुम बढ़िया एक BHK मिल सकता है, इस गुड़गांव में नहीं मिल सकता, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ दिल्ली में मिल सकता है। चलो भाई बढ़िया जिम मार के आते हैं, बाइसेप, लेग्स और शोल्डर्स। और ये पूरा घर देख रहे हो तुम, यहाँ से लेके एंड तक SBI के चेयरमैन का घर है, समझ रहे हो? कितना पैसा होगा उसके पास, इतना घर है। इस साइड में लोग कह रहे, अब आपस में बात करते, व्लॉग बना रहा है। देखो 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 देखो, और देख लो क्या हो गया। तो देखो भाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कम से कम 1500-1600 करोड़ की है यहाँ पे। गाइस अब ना मैं तुम्हें अपना टोरा दिखाऊंगा। ऐसे करते रुक जाते हैं यहाँ पीछे, ऐसे करते ही। दिल्ली में ऊबर ओला करते रहो, ऑनलाइन आके फूट चुकी हैं। यहाँ पे ऊबर ओला करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो आ रही है ना, हाथ देते रुकेगी। टोरा देखना भाई का, कोई बैठा था यार, वरना रोक देता। ये देख रहे हो, पक्का रुकेगी, गाली चढ़ा दूँ। अंटी बंटी शंटी अगर ये नहीं रुकी, गाली तो सब सुनते हैं ना। भैया ब्रीच कैंडी, चल। मौसम तो बढ़िया करा रखा अंकल जी आपने यहाँ पे। बारिश नहीं हुई आज, और तुम यहाँ की गाड़ियों में बैठोगे ना, टैक्सी में, तुम्हें छत ऐसी दिखेगी। यहाँ पे रंगीन छत होती है, यहाँ के लोग भी रंगीन होते हैं, छत भी रंगीन होती है। कहाँ से हो अंकल जी आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? हम भी यूपी से हैं। आजमगढ़। अच्छा, वो तो बदमाशों का एरिया लगा है मुझे। कितना टाइम हो गया अंकल जी आपको यहाँ? मेरे यहाँ साहब 45 साल हो गए। 80 से मैं यहाँ पर हूँ। वो 80 से 1980, उस टाइम मेरे पापा 9 साल के थे। अंकल जवान लग रहे हैं, बट देखो है अंकल जी, पूरा बाल एक भी नहीं उड़ा आपका। मतलब सरसों वरसों का तेल लगाते हो गया ना? लोग बचपन में पहले साहब सरसों का ही तेल व्यापार। मैं बता तो रहा हूँ, आप देखो एक भी बाल नहीं उड़ रखा आपका। वो लगवाते सफेद हो गए, बट हाँ सफेद तो मेरे भी हो गए यार। एक बाल का साहब अभी कोई कगाल से गारंटी नहीं है। गारंटी है, अब आपके यही रहेंगे। तो गाइस सुन लो, सरसों का तेल लगाओगे बुढ़ापे में भी ऐसे बाल रहेंगे,
वरना हो जाएगी दिक्कत। अभी आप कितने 50-40 साल के हो गए आप? 40-42? फिर 63 साल हो गए। 63 साल? भाई साहब कोलेजन चल रहा है भैया का। बढ़िया जी लगता है भैया। हाँ, दिल्ली से बढ़िया जगह लगती है मुझे मुंबई। दिल्ली से बढ़िया है। आप दिल्ली गए हो? नहीं साहब मैं नहीं गया हूँ। नहीं गए हो? नहीं आजमगढ़ बढ़िया है, मुंबई बढ़िया है? नहीं साहब मुंबई बढ़िया है ना? अब तो जी लग गया यहाँ पे। भाई इस एरिया का नाम है ब्रीच कैंडी। तुम यहाँ पे नाम देख रहे हो कितने फैंसी फैंसी हैं। हमारे वहाँ पे नाम होते हैं गीसाराम मार्ग, भोले शंकर मार्ग। यहाँ पे भाई साहब फैंसी फैंसी नेम्स के। ब्रीच कैंडी, मालाबार हिल्स, बैंड्रा, विकासपुरी, जनकपुरी, दिलशाद गार्डन। सही है भाई, ये थोड़ा फैंसी है। ये देखो घर देखना तुम कैसा है, घर है पता नहीं क्या है। आनंद भवन है, आनंद भवन बता देना क्या है भाई। भैया नेक्स्ट बत्ती पे रोक देना। देख रहे हो भाई, देख रहे हो जंतु भाई, सारे यहाँ बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे आते हैं भाई। 750 रुपये जो दिए ना सारे वसूल हैं भाई। सुबह सुबह ना जिसमें डीजे चलता है वहाँ पर, सही में वो देख रहे हो डीजे कंसोल है, डीजे चलता है, लाइटें वाइटें ऐसे ब्लिंक होती रहती है। मशीन तो पता नहीं भाई, देख लो कितनी सारी। ओ चलो भाई कर लेते हैं वर्कआउट। भाई 750 में से ना 735 वसूल चुका हूँ। 15 और वसूलते हैं और चलते हैं। चलो भाई लेट्स गो। एक दो लोगों से मिलने जाना है ज़रूरी, लेट हो जाऊंगा वरना। चप्पल कैसी लग रही है जल्दी बता दो। बढ़िया ना? 2100 रुपये। भाई क्या प्यारा मौसम हो रखा है भाई यहाँ पे, मज़ेदार। चलते हैं भाई, अगर कुछ खाते हैं, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं काम धंधे पे। उम्र हो रखी है मेरी, मैं मज़े लेता रहता हूँ ज़िंदगी के। काम करना चाहिए ना मुझे, मज़े लेते रहो भाई। काम तो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। भाई वर्कआउट करके ना अचीवमेंट सा तो फील होता है, ज़िंदगी में कुछ बढ़िया कर लिया। मतलब दिन में एक चीज़ तो प्रोडक्टिव हुई। जब वर्कआउट नहीं होता ना दिल मचलता रहता है यार, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चाहे मेरी मसल बनती ना हो, बट रिचुअल बना हुआ है 3-4 सालों से, नहीं 5-6 सालों से भाई। भाई देख लो रेमंड के मालिक का घर, और ये मेरा दोस्त है मुजम्मिल जिसकी फ़ोटो लगी हुई है। पूरा घर रेमंड के मालिक का है। ऐसा तो है यार लोगों पे, देख रहे हो कहाँ तक जा रखा है। पापा मैं सोच रहा भाई इंडिया की सबसे महंगी वो है रेजिडेंशियल एरिया, साउथ दिल्ली। दिल्ली कह रहा हूँ, साउथ बॉम्बे गाइस। दिल्ली भी महंगी है। भाई ये 150 करोड़ की बिल्डिंग है, ये 250 करोड़ की बिल्डिंग है, आगे 350 करोड़ की बिल्डिंग है। यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग है सारी हैं भैया, है ना? भैया भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं हाँ 250-300 करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती यहाँ। 1 करोड़ में कुछ नहीं है भाई। 1 करोड़ में तुम्हें बाहर ठेला मिलेगा जिसमें तुम मदर डेयरी खोल सकते हो अपनी। सच्ची बता भैया, जाते जाते जय श्री राम तो बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम। यार थोड़ा तेज बोलो यार। जय श्री राम। जरूरी चीज़ है भाई ये। ठीक है भाई, सही है ना फिजिक? तो भाई अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। देख रहे हो भाई की बैग, देख रहे हो एक बार भाई। कच्चा पहन रखा है बेशर्मो, बट मैं कच्चे में भी नहीं दिखाना चाहता मैं तुम्हें अपने आप को। बेशर्म होना छोड़ो, नीचे में दिखाई नहीं रहा। देख रहे हो, इतनी चाहिए बस तुम्हें, इससे ज़्यादा हो गई तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है मॉडलिंग का। ठीक है भाई, हो गया इस। आई लव यू गाइस, लेट्स गो गाइस। ये चाहिए, एब्स चाहिए, हल्के से बाइसेप चाहिए, थोड़ी सी बैक चाहिए, दैट्स इट गाइस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है?
ओके, समझ गए। जिंदगी में भी इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे हो। अगर आप, एक बात बताओ मुझे, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आपकी फिजिक अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, आप जहाँ पे भी जाओगे ना फाड़ दोगे। आप खुद को शीशे में देख रहे हो, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करोगे। तो भाई ये बात नहीं है कि बिल्कुल फिट बनना है, बाइसेप तुम्हारा मेरे जितना 13.5 का होना चाहिए, नहीं गाइस। 12 का भी चलेगा, 18 का भी चलेगा, 7 का भी चलेगा, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं बाहर। यू लव मी गाइस, राइट। ऐसे प्यार दिखाते रहो। पास आओ यार, इधर आओ। तुम दूर दूर से पप्पी लेते रहते हो, पास से क्यों लेते, इधर आओ। आया मजा यार। भाइयों में चलता है यार, लड़कियों में तुम्हें नहीं देना। तुम्हारे लिए बस वैसे नहीं होती, ये वाली तुम्हारी थी। ठीक है भाई, नहा धो के हो चुका है रेडी। तुम्हारा सेशन ले लेता हूँ मैं, हल्का सा, छोटा सा, ठीक है। और भाई कुछ लोग कहते हैं भाई ये पॉडकास्ट मत बनाया कर, ये भाषण सुनने के लिए नहीं आते हैं, हमें घूमना फिरना देखना, ये देखना वो देखना है। भाई हर चीज़ दिखा दूँ मैं। अब सुबह घूम फिर रहा था, कल भी घूमने का व्लॉग था, आज थोड़ा ज्ञान का ले लो भाई। तो भाई सुनो मेरी बात, जो मुंबई है वो कैसा शहर है, बहुत प्यारा शहर है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। आप गोवा में रहते हो, शहर बहुत प्यारा है, काम धंधा है कुछ वहाँ, कुछ नहीं है, कंपनीज है नहीं है। दिल्ली में रहते हो, शहर प्यारा है नहीं है, कंपनीज है। तो मुंबई में कंपनीज है, शहर प्यारा है। तो ये कंपनीज भी है, शहर भी प्यारा है, यहाँ पे बंदा काम भी कर सकता है और मज़े भी ले सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपका दिन खराब जा रहा है, आप भाई मरीन ड्राइव जाके बैठ जाओ, आप अलीबाग चले जाओ, 15 मिनट की फेरी होती है, वो आइलैंड है। आप कहाँ जाओगे, दिल्ली के आसपास क्या है, जमीन 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 जमीन, रेगिस्तान रेगिस्तान। थोड़ा आगे जाओगे राजस्थान आ जाएगा, पहाड़ हैं बट दूर हो जाते हैं वो थोड़े, मतलब आधे घंटे में तो आप कहीं नहीं पहुँच रहे ना। 1 2 3 4 घंटे लगेंगे आपको शिमला तक जाने में, 4 नहीं 6 घंटे लगेंगे। तो ये सीन है। और भाई मुंबई है सपनों की नगरी। मैं आपको बताता हूँ क्यों कहा जाता है। भाई देखो यहाँ पे कितने एक्टर्स आते हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स, लाखों लोग आते हैं एक्टिंग करना। और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, पहले इसी बंद कर दूँ। मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, एक्टिंग में ब्रेक इन करना इट्स रियली टफ, आई टेल यू व्हाई। आप मॉडलिंग कर रहे हो, आपके पास शक्ल, आपके पास हाइट, आपको पोजिंग बनानी आती है, ढीले रहते हो, आप कर लोगे। एक्टिंग में भाई आपको लाइनें रटनी होती है, आपको एक्ट करना होता है, और उसके बाद सबसे ज़रूरी है कनेक्शन। इतने अच्छे एक्टर हो, कुछ भी, अगर आपका कनेक्शन नहीं है, यू कांट ब्रेक इन टू दिस इंडस्ट्री गाइस। तो ये तो लोग यहाँ पे आते हैं पूरी उम्मीदों से एक्टर बनेंगे, बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं पर उनको मौका ही नहीं मिलता। तो ये शहर उनको खाने लग जाता है, जो सपनों का शहर है ना, जो सपने लेके आते हैं लोग, यही उनको खाता है। तो ये है। और जिसके पास पैसा है वो शहर उसके लिए ये भाई जन्नत है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके ऐसे कनेक्शन बन सकते हैं किसी शहर में नहीं बनेंगे। आप पार्क में जा रहे हो, गुजराती अंकल आ रखे हैं, उनसे बातें करो। किसी का बिजनेस है, किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, कोई डायमंड बना रहा है, कोई कपड़ों की फैक्ट्री है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कनेक्शन बनेंगे। अब दिल्ली में कहीं जा रहे हो, आप बता नहीं सकते बंदे के पास पैसा है नहीं है। यहाँ पे हर बंदे के पास पैसा है भाई। तो मुंबई में जिसके पास घर है उस पर पैसा तो है ही, मतलब जो थोड़ा बाहर नहीं रह रहा, थाने हो गया, जो आगे की जगह है वहाँ पे नहीं रह रहा, जो साउथ बॉम्बे में रह रहा है, बैंड्रा में रह रहा है, इसका मतलब उनके पास पैसा है, ठीक है। और मैं कह रहा था भाई देखो, मैं मुंबई भी रहा हूँ, दिल्ली तो मैं पैदा ही हुआ हूँ। जब मैं नौकरी करता था ना, मैंने मुंबई में नौकरी करी है, दिल्ली में भी करी है। दिल्ली में यार टॉक्सिक कल्चर है वहाँ पे ना। यहाँ पे बंदा काम निकलवाना चाहता है आपसे, दिल्ली में भी निकलवाना चाहता है, बट दिल्ली में एक्स्ट्रा काम करवाना चाहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितना काम है कर लो, ठीक है। लोग थोड़े चिल हैं भाई, ये मैंने देखा है। और तो क्या बता रहा हूँ, खाना दिल्ली का अच्छा भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लड़कियाँ जो यहाँ पे अच्छी लगती हैं वो भी दिल्ली की हैं। मतलब यार और चीज़ों में तो क्या, देखो मेन चीज़ क्या होती है, लोग कहाँ के अच्छे हैं, लोग मुंबई के अच्छे हैं, और कुछ मैटर ही नहीं करता। रेंट कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए ये भी मैटर करता है। तो ये सीन है भाई। और जब मैं नौकरी करता था गाइस, यहाँ पे ट्रेनों में धक्के खाता था, उस टाइम मेट्रो की वैल्यू पता चली थी भाई। मेट्रो आप कुछ नहीं समझते हो कि आप राजीव चौक उतरते हो कितनी भीड़ दिखती है। आप राजीव चौक 1% है भाई, 1% है। तुम यहाँ पे दादर उतरो, कभी तुम उतरोगे नहीं, खुद ही ऐसे ऐसे हो जाओगे, बाहर चले जाओगे, कोई लेके चला जाएगा आपको। राजीव चौक भी भाई कुछ भी नहीं है उसका, भीड़। भाई आप प्लेन से आते हो ना, आपको दिखती है फैंसी फैंसी बिल्डिंग्स, थोड़ा सा पास आते हो ना एयरपोर्ट के, आपको दिखते हैं स्लम्स। इतने स्लम्स दिल्ली में ही हैं। सबसे अमीर लोग भी यहीं रहते हैं, सबसे गरीब लोग भी इंडिया के यहीं रहते हैं। इतनी स्लम्स है, धारावी वारावी। और उन स्लम्स में क्या क्या हो रहा होता है, मैं लेके तो गया था, आपको देखा मैंने पुराने ब्लॉग्स। फैक्ट्री बन रखी हैं, सप्लाई हो रहे हैं, काजू सप्लाई हो रहे हैं, स्लम्स में हो रहा है ये काम। आपसे पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। तो यार यही सीन है, हर सिटी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अभी तो भारत ही घुमा है, भगवान की तैयारी, आपको पूरी दुनिया घुमा दूंगा इस, यूरोप से लेके यूएस से लेके। मन तो है यार
देखो आपको क्या चाहिए बाहर घूमने के लिए, मैं ऋषिकेश चला जाता हूँ हर तीसरे चौथे दिन, क्योंकि मुझे पता है यार 10,000 20,000 में हो जाएगा मेरा 1-2 हफ्ते का रहना। अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो वीज़ा टिकट विकट तो कुछ नहीं होता गाइस। 2 लाख 1 लाख की टिकट में आप यूएस चले जाओगे। इंडिया से सबसे दूर यूएस या ऑस्ट्रेलिया ही होगा। आप 1 लाख की टिकट में 70,000 की टिकट में यूनाइटेड एयरलाइंस होती है, सीधा यूएस जाओगे, सीधी फ्लाइट 70,000 में। 70,000 ज़्यादा नहीं होते, बट वहाँ लैंड करते ही होटल 15,000 20,000 मिनिमम, ऊपर है उससे। खाना पीना मतलब उसमें भाई आपके 5-7 लाख रुपए कहाँ चले जाएंगे एक हफ्ते के अंदर पता नहीं चलेगा। तो आप एक हफ्ते में 7 लाख रुपए फूक के आ रहे हो इंडिया, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। जब कमा लेंगे सब घुमा दूंगा आपको। अभी तो ये है बाली तक चले जाओ, थाईलैंड तक चले जाओ। थाईलैंड भी थोड़ा बजट पुश करना पड़ता है, वरना ऋषिकेश, गोवा, मुंबई, केरला, शिमला तो हमारा पड़ोसी है भाई, दिल्ली का कभी भी चले जाओ। तो ये चीज़ है यार, दिखाते रहो, वहाँ भी चले जाएंगे यार, आपको सब दिखा दूंगा। यूएस की डार्केस्ट डीपेस्ट स्ट्रीट्स जो किसी ने नहीं दिखाई होगी आज तक आपको, ठीक है। और भाई आज का आउटफिट ये देख लो, है ना कूल। ये ज़ारा की है भाई, ये देख लो भाई सीके की। ये पजामा तुम्हें कितने का लग रहा है? 9,500 का पजामा है। मैंने नहीं लिया था, इसकी कहानी बताता हूँ। मैं भी शूट करने गया था अजियो। अजियो पता है आपको, रिलायंस की ब्रांड है अजियो। तो मैं पहन रहा, मैंने इतना बढ़िया शूट कर दिया, इतना बढ़िया शूट कर दिया, कहते ले जाओ इसे। भाई ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अगर हमें शूट 6 घंटे करना है तो टाइम एक्सीड हो जाता है ना, तो हमारी पेमेंट बढ़ जाती है। हर मॉडल को टाइम असाइन होता है कि आपको इस शूट में इतना टाइम देना, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा आपकी पेमेंट ऐड होगी। तो उन्होंने 3 घंटे एक्स्ट्रा शूट कर लिया था। कहते कितने पैसे हुए? मतलब 7-8 हज़ार के आसपास बन रहे थे। मैं पैसे नहीं चाहिए, पजामा देता। तो भाई साहब सीके का पजामा तो ये चलता है। तो बस यही है, इस मज़े लेते रहो यार। दिल्ली, मुंबई, वृंदावन, जम्मू, जहाँ पे भी रहते हो भाई को देखते रहो, ठीक है। बस भाई मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं शाम को बाहर। ये यार जो काम है, मुझे एक बंदे से बात तो करी है मैंने, वो काम मैं व्लॉग में नहीं ले सकता यार, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। जो काम करने जा रहा हूँ उसके मुँह पर फोन ऐसे हेलो बोलो व्लॉग में, इट डजंट लुक नाइस। सो आई जस्ट गो, आई डू माई वर्क। आसपास जो भी करते रहूँगा आपको दिखाता रहूँगा। हो गया इस कैसे लग रही है ये तो बताओ, कैसा लग रहा है? हाँ इसकी नहीं पूछ रहा, तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया ना, थैंक यू। तुम खराब भी बोलोगे जब भी मैं बढ़िया ही सुनूंगा, थैंक यू। भाई ले लिया 15-20 मिनट का नैप आपका सेशन लेने के बाद। अब चलते हैं। कहाँ जाना? मुझे बैंड्रा जाना है यार, कार्टर रोड घूम के आऊँगा। शोल्डर बन रहे हैं ना, है ना। तो भाई चलते हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। एनर्जी क्यों नहीं आती तुम्हारे अंदर? तो भाई देखो, पहले बस मैंने ये पहन रखा था, अभी इसके नीचे सैंडो पहन लिए तो पूरा आउटफिट का चेंज हो जाता है लुक। तो गाइस आप में से लोग मेरे से पूछ रहे थे उत्कर्ष भाई थोड़ा ये बताओ, कॉम्बिनेशन बताया करो, ड्रेसेस कैसे पहननी चाहिए। भाई देखो, कभी भी ना सेम कलर की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। मतलब ऊपर लाइट हो तो नीचे डार्क हो, ऊपर डार्क हो तो नीचे लाइट हो, मतलब हल्का सा वेरिएशन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे ब्लू है, नीचे डार्क ब्लू पहन लिया मैंने, अब मैं ऊपर पीला पहनूंगा, ब्लू के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कलर ही अलग हो गया। मतलब शेड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ब्राउन पहन रहे हो उसके साथ बेज पहनो, ब्लैक पहन रहे हो ग्रे पहनो, व्हाइट पहनो, समझो। ऊपर लाल, नीचे हरा, टोपी काली, मतलब कॉम्बिनेशन समझ गए ना। ज़्यादा कुछ होता नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। ड्रेसिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेसिंग सेंस? सेंस क्या होती है किसी चीज़ की? सेंस मतलब एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर रही हो। रिलेट का मतलब क्या होता है? थोड़ी मैच कर रही हो। तो बस मैच कर रहा हो, कुछ भी पहन के जा रहे हो, एक बार चेक कर लो। ब्लैक के नीचे क्या पहन सकते हो आप बताओ? डार्क ब्लू जीन्स पहन सकते हो, पहन सकते हो। ब्लैक के साथ तो कुछ भी चलेगा। आप वाइट के साथ क्या पहन सकते हो? वाइट के साथ पीला पजामा पहन सकते हो? नहीं पहन सकते, समझ रहे हो? तो ब्लू, डार्क ब्लू, वाइट, ब्लैक ये सदाबहार हैं। अपने वॉर्डरोब में ना यही रखो, एक कलरफुल चीज़ें कम रखा करो, लाल वाल, क्योंकि उनके साथ कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। मेरे पास जो कलरफुल है ना वो जिम में ही पहनता हूँ, मैं बाहर पहन के नहीं जाता। ठीक है भाई, समझ गए? तो ये आउटफिट बाहर जाने का देख रहे हो भाई। ये वाली थी ज़ारा से, बनियान है जोकी का, ये है भाई जूडियो की। और तुम्हारा भाई है, तुम्हारा प्यार क्यों नहीं करते मुझसे यार? ना तुम करते ना तुम दिखाते, गलत बात है ना। दिखा दिया करो, कितना टाइम से बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, नहीं दिखाते भाई तुम। कोई नहीं, मत दिखाओ यार, मैं तो ब्लॉग बनाता रहूँगा, तुम दिखाओ मत दिखाओ। आई लव दिस वर्क, आई कीप डूइंग इट। तुम प्यार दिखाओगे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा मेरा। भाई तुम नहीं दिखाओगे, प्यार करने वाले तो फिर भी हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर 100 में से 20 लोग प्यार नहीं कर रहे तो 80 तो कर ही रहे हैं भाई। 80 लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? तो गाइस कोई भी फेम ना गंदा नहीं होता। दोबारा बता देता हूँ आपको, कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है, या तो दोनों ही कर रहे हैं ना।
बस लोगों की नज़रों में रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। ओह मज़ा आया, बचपन में करते नहीं तो कहते कलाबाजी मारना, मार के क्यों। ओ भाई मज़ा आता है यार। एक और बैक फ्लिप मारेगा तुम्हारा भाई बेड पे। ओ भाई बचपन में यही करता रहता था मैं बेड पे। एक बार और फिर चलते हैं, क्योंकि कोई ऊपर से चला जाता है जब छोटे रह जाते हो, कलाबाजी मार के वापस कलाबाजी नहीं मारते, फिर भी छोटे रह जाते हो। हाइट बढ़ सकती है ना, अभी क्या होगा, 25 साल का, 25-26 साल के तो हूँ। और गाइस एक और चीज़, चक्कर से आ गए, एक सेकेंड भाई, सही में चक्कर आ गए। आप जितने भी साल के हो मुझे नहीं पता, 21, 22, 12, 13, 14, आपकी उम्र ऐसे बढ़ेगी 20 साल के बाद। 20 साल के बाद मैं ऐसे 25 का हो चुका हूँ, ऐसे मुझे नहीं पता 21 का कब हुआ, 22 का कब हुआ, 23 का कब हुआ, 24 का कब हुआ, सीधा 25 दिखा है। अब इसके बाद सीधा 30 दिखेगा। पता नहीं भाई क्या क्या देखना बाकी है अभी ज़िंदगी में। 30 में तो बूढ़ा घोषित हो जाऊँगा मैं, 30 से पहले कुछ करना पड़ेगा। चलो भाई इस करने के लिए चलते हैं बाहर। चीज़ वो करो जो तुम्हें पसंद हो, ताकि तुम एक्साइटेड रहो। किसकी तरह, मेरी तरह। ओके लेट्स गो। ऐसे क्या देख रहे हो, टेढ़ा टेढ़ा क्या देख रहे हो, देख लो यार, कैसे भी देख लो, तुम्हारा ही हो। टेढ़ा देखो, ऐसे देखो, कैसे देखो। कुछ लोग देखें आपने कैसे होता है, तो ऐसे पता है, हमेशा जब भी आपको देखना हो ना उस बंदे को मुड़ के देखो ऐसे। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। ऐसे देख रहे हो, टेढ़ा 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 टेढ़ा, उसने आपको देख लेना, समझे क्या फद्दू सा बाल लगा। ऐसे देख लो घूर के उसके आगे, ऐसे ऐसे मत देखना टेढ़ा टेढ़ा। तो बैंड्रा जाना है एक दोस्त से मिलना है, वहाँ कुछ काम है, मीटिंग्स किया भाई, जिसके लिए मैं आया हूँ। देखते हैं कैसे जाती है। ओके और मैं कह रहा था और कुछ नहीं भाई, चलते हैं बैंड्रा, घूम के आते हैं। ट्रेन में धक्के खा के जाऊँगा, दिखाता हूँ आपको मुंबई की ट्रेन 6 बजे के बाद कैसे हो जाते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं, ऑफिस टाइम ख़त्म होने वाला है। तुम देखना भाई क्या गर्दी होगी, गर्दी कहते हैं ना, गर्दी होगी। देख रहे हो, हाथ देते चंडनी रोड, चंडनी रोड नहीं जा रहा भाई ये। पता नहीं पहला बंदा जिसने मुझे मना करा है आज तक, ये लड़की ने भी रिजेक्ट नहीं करा भाई। यहाँ के टैक्सी वाले कर देते हैं, इनका भाड़ा कम बनता है ना। चंडनी रोड यहाँ से पास है, तो 60 रुपये लगते हैं। ये गलियाँ, ये महफिल मेरे काम की, ऐसे जाता था रोज़ गाइस, ऐसे बैग टांग के। डू व्हाट यू लव गाइस, पैसे कम कमा लो, दोबारा बता रहा हूँ, वरना ऐसी हो जाएगी ज़िंदगी। मतलब आधे लोग खुश होंगे, आधे खुश नहीं है। इनमें से लिखवा के कर दो, शक्ल देख लो इनकी, देखो सैड सैड से फेसेस। हो भाई साहब मूछ तगड़ी लग रही है भाई। भाई सही है यार, मुंबई की लोकल का सिस्टम बढ़िया है, अपना लटको हवा लेते चलो। बहुत डर लगता है यार, हल्का सा बाहर झाँकने में। मुंबई वाले लोग लटके रहते हैं। छोड़ो भाई, ये गिर जाएंगे यार, वरना दिक्कत तो कोई नहीं है। गाइस दादर आ चुका है, दादर जिसको सबसे दहशत होती है, मतलब जिस स्टेशन से सबको दहशत होती है, उल्टा बोलेगा ना। अब तुम देखना कैसे भीड़ निकलती है यहाँ से, देखना अब तुम। अब मूवी चलेगी यहाँ, मूवी, ठीक है। आज किस्मत है तुम्हारे भाई को सीट मिल गई। जितने लोग उतर रहे हैं उतने ही लोग चढ़ रहे हैं भाई यार। ये सबसे खतरनाक स्टेशन है पूरे मुंबई का। नाम क्या है याद रखना, दादर। नाम भी डरावना है ना। डर नहीं लगता ऐसे लटकते हुए? अरे काय का डर भाई, तुम तो चलती चलती में उतर जाते हो ना। यार उतरेंगे क्यों नहीं, चलती चलती में। चीज़ तो प्यारी है
यार मुंबई की ये ट्रेन है ना, चेकर वैकर तो नहीं होते। चलो भाई चलती मुद्दा तुम्हारा भाई इनर्शिया दिखाएगा, इनर्शिया गाइस, इनर्शिया। अब मैं एकदम से रुक जाता हूँ, मुद्दा पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आ गया भाई बैंड्रा, अब जाना उस बंदे से मिलने, देखते हैं, लेट्स सी। बंदा तो क्या है भाई, कोई वो है, वो मतलब है कोई, ठीक है भाई, मिलाते हैं, देख आते हैं। और मैं इतना पता है क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है। यहाँ तक किसी ने रोक लिया ना मेरे को, तो टिकट दिखाओ, तो दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड हो गया, रोक लिया था भाई, छोड़ दिया। मैं पहली बार आया हूँ मुंबई, छोड़ दो प्लीज़। कहते जाओ। गए शिमला आ चुका, शिमला। ये शिमला नहीं लग रहा भाई, तो शिमला 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 शिमला। तुम्हें याद आ रहा है ना मेरे बॉम्बे वाले ब्लॉग जब मैं डालता था, सेम ही चीज़ बोलता रहता था उसमें। यहाँ पे सेम ही चीज़ बोलोगे आप, इसको देख के क्या बोलोगे, स्टेशन है कहीं से, शिमला भाई ये। चलो भैया, ओम भाई। ऑटो के मजे आपको यहाँ पे मिलेंगे, साउथ दिल्ली में ऑटो नहीं है। मीटर से चलो 50-60 रुपए में आधा मुंबई घूम लोगे तुम। देख लो 3-4 किलोमीटर चल चुके, बस 30 रुपए। चलो भाई चले जाते हैं मीटिंग करने। हो गया, सी यू आफ्टर द मीटिंग, ठीक है भाई, हो गया इस। भाई कितना हरा भरा हो जाता है मुंबई इस टाइम। भाई मुंबई में गिनती के इंडिविजुअल हाउसेज हैं, देख लो, जैसे ये इंडिविजुअल हाउस है, ये हो गया, वरना सारे ये हैं बड़े बड़े से फ्लोर, भुंडी भुंडी शक्ल के, 10-10, 20-20 करोड़ के। तो भाई हो गई थी मीटिंग, अब जा रहे हैं घर पे। बताता हूँ आपको किस चीज़ की मीटिंग थी, आपसे कुछ नहीं छुपाया, ये भी बता देते हैं। जो चीज़ सोची थी ना वो बिल्कुल नहीं निकली भाई। टाइम बर्बाद हुआ है मेरे 2 घंटे मीटिंग में, और पैसे फूके हैं मेरे 1200 रुपये। खाने पीने का मंगा लिया भाई, 2-3 आ रखे थे लोग। तो भाई पता नहीं क्या क्या मंगा लिया, मुर्ग मसाला, लहसुन, जो मैं खाता नहीं, मैंने तो प्याज पे लिया, बस प्याज और पनीर पे लिया, और 1200 रुपये दे के आया हूँ, बस प्याज और थोड़ा सा पनीर खाने के। तो बताऊँ क्या क्या था। अभी मैं हूँ बैंड्रा स्टेशन गाइस, ठीक है, रात के 10 बजे। भाई मेरे पास ना एक बंदे का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि वी आर कास्टिंग फॉर अ सीरीज़। उसने बताया कि ये प्रोडक्शन है, ये सब है। मैं खुश, मैं भाई साहब मज़े हो गए। यहाँ पे ट्रेनों की आवाज़ आ रही है, बाद में ट्रेन से निकल के बताता हूँ, कंटिन्यू करूँगा स्टोरी, ठीक है। मुंबई सेंट्रल या स्थानकांदरम्यान कुठल्याही स्थानकांवर थांबणार नाही। भाई ये सिस्टम क्या होता है, आगे क्यों चला गए। भाई भीड़ देख लो यहाँ पे तुम, भाई रोज भीड़ रहती है कितनी। हम भी सूरत से ही है। सूरत से हो? ब्लॉगर हो क्या? हाँ भाई कर लेते हैं कभी कभी। भीड़ देख लो गाइस तुम यहाँ पे, रात के 10:30 बजे। ओ भाई देख लो भाई, ये खतरों के खिलाड़ी देख लो भाई तुम। तो भाई हो जाते हैं स्टार्ट। देखो भाई मैसेज आते रहते हैं, मॉडलिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं। डायरेक्टर्स के आते हैं, डिज़ाइनर्स के आते हैं, ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। तो भाई एक बंदे का आया था मेरे को, ये वी आर डायरेक्टिंग अ सीरीज़। बढ़िया भाई कर लो। कह रहे नहीं आपको लेना चाहते हैं हम। अच्छा मुझे लोगे, क्या बात है। फिर मैंने कहा क्या करा जाए फिर। कह रहे मुंबई आ रहे हो आने वाले कुछ दिनों में। मैंने कहा यार आ तो रहा हूँ, वैसे मैंने उसको ये नहीं बताया मैं आ रहा हूँ क्योंकि मेरा शूट है। मैंने उसको बताया आ नहीं रहा, बट बताओ क्या है। कह रहे आओ तो मिलना। तो मैंने बोला मैं ठीक है आ रहा हूँ आपसे मिलने। हवाबाजी पहल ली, काम था मुझे तो यहाँ। उसके बाद मैं मिलने गया उससे,
अब मेरी बात हुई थी कि भाई सीरीज़ है, कोई लीड एक्टर वैक्टर जो भी सीन है, मेरे को एक्टिंग आती है नहीं इतनी, मेरे को कैसे दे देगा? ऑब्वियस ही बात है, जिस पर एक्टिंग नहीं आती। तो मैं बैठा वहाँ 2-3 लोग, भाई डायरेक्टर, सही में डायरेक्टर, जो सही में डायरेक्टर है उनका नाम है भाई, बैठे मेरे आगे। कहते तो ये सीरीज़ ना ओल्ड बालाजी की है। एक तो आधा मेरा वो सुनते ही मन ख़राब हो गया। ओल्ड बालाजी तुम्हें पता है, जो एकता कपूर का है चैनल जिस पे सीरीज़ आती हैं, वो उस टाइप की, थोड़ी बी ग्रेड टाइप। अच्छा आगे बोलो। मेरा मन सा ख़राब हो गया था, उन्होंने इतने खाना ऑर्डर कर दिया 2400 रुपये का। मैं भाई साहब, मेरा तो उठ के जाने का मन था। अब खाना तो खा के जाऊँगा, क्योंकि बिल तो मेरे को भी देना था। अच्छा नहीं लगता ऐसे खा के जा रहा हूँ फ्री का। फिर भाई बात हो रही, बता रही है स्टोरी लाइन है, आप लीड में हो, ये होगा वो होगा, ये लड़की है, लड़की दिखाओ। लड़की सुंदर सी दिखी मुझे, लड़की तो सही है, अब कहानी बताओ। फिर कहता आपने वो देखी है? मैंने कहा क्या देखी है? आपने हमारे चैनल पे वो देखा है गंदी बात? मजाक से हटके मेरे साथ ये हुआ है। गंदी बात ना हम सुनते ना हम देखते, कैसी बात कर रहे हो आप? कहता नहीं, ओल्ड बालाजी की ना एक सीरीज़ है गंदी बात, उसके 2-3 पार्ट आ चुके हैं। गंदी बात 1, गंदी बात 2, गंदी बात 3। अच्छा, तो कह रहा आपको ना गंदी बात 4 के लिए कास्ट करना चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो उसके लिए कास्ट करना चाह रहे हो आप मुझे, और आपको मेरे अंदर ऐसे पोटेंशियल मैच क्यों दिखा उसका? कह रहे कुछ नहीं, आप रो हो, जैसे आप वो वैसे ही रहते हो, मैं ऐसे ही बंदा चाहिए जो रो हो ऐसे करके जो रो हो। मैं यार तुम कैसी बातें करते हो, मेरे से गंदी बातें मत करो ना, मैं गंदी बात कर रहा। तो उनके आगे मुंह पे तो नहीं बोला, मैंने कहा सर आई फिगर इट आउट, बता दूँ आपको। बट मेरा ऐसा मन ख़राब हुआ जब उसने बोला ना ये शब्द गंदी बात, ओल्ड बालाजी का। यहाँ मैं नेटफ्लिक्स सोच के बैठा था। तो गाइस ये भी हो जाता है समटाइम्स। व्हाट यू थिंक? यहाँ मैं सोच रहा था नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आ रही है कोई भाई साहब मनी हाइस्ट जैसी, जिसमें तुम्हारा भाई का कोई रोल होगा, गंदी बात पार्ट 4। मैं ना भाई नहीं करने, पैसे वैसे सही मिलते हैं आपको। मैं बताता हूँ आपके आगे, तो आपसे तो कुछ छुपाया नहीं है, ये भी बता देता हूँ। चलो, आपको एक एपिसोड के पैसे मिलते हैं, चाहे वो एपिसोड 2 दिन में शूट हो, 3 दिन में शूट हो, ठीक है। मोल्डिंग में क्या होता है, आपको दिन के पैसे मिलते हैं, चाहे वो 2 घंटे का शूट हो, 1 घंटे का, आपको दिन के पैसे मिलेंगे। उसमें होता है एपिसोड के पैसे। तो भाई एक एपिसोड के मिलते हैं 12-13 हज़ार रुपये, और काम होता है 24-24 घंटे। तो ये है सीन भाई। मेरे को कह रहे गंदी बात में आपके बजट अच्छा, मैं कितना बजट है? कह रहे मिल जाएंगे दिन के 25-30 हज़ार रुपये, तो महीना चलेगा। तो देख लो कितने हो गए, 3 9 लाख के आसपास हो गए। 9 लाख ही हो गए ना? हाँ। बट गंदी बात करने के बाद घर में घुसने कौन दे रहा है? सोचो भाई टीवी चला रहे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, तुम्हारा भाई बटन खोल के चढ़ रहा किसी, छी यार। तो मैंने साफ मना कर दिया उनको, अपना पैसा उठ दे के आऊँ मिल के। मैं ऐसा नहीं लेता किसी का, लो पैसे ले लो जितने चाहिए तुम्हें। पता नहीं इतना सामान मंगा देते हैं जैसे कोई बड़ी मूवी साइन करवा रहे। तो वही है, गंदी मूवी रिजेक्ट करके आऊँ आज। बट ऑन अ सीरियस नोट गाइस, इफ़ यू आर इन बॉम्बे, आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती है। अगर आप लोगों की नज़रों में हो ना, ये कर लो वो कर लो, वो एक्टर अच्छा नहीं लगा आप बन जाओ। यहाँ पे एक्टर बनने बहुत आते हैं, फैक्ट बता रहा हूँ, एक्टिंग भी बहुत लोगों को आती है, बट जो करेक्टर होता है ना, करेक्टर नहीं आते। नहीं समझे ना तुम? जैसे आपने वो देखी है, कौन सी थी वो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवी जिससे वो चला था, जिसमें वो कहता है कि मूवी देखने जाओगी, हाथ नहीं पकड़ूंगा, छेड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो कहती है फिर क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? मनोज बाजपेयी भी है यार, जिसकी बहुत सारे पार्ट हैं, समझ गए ना तुम? कमेंट कर देना, जिसके बहुत सारे पार्ट हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें नवाजुद्दीन का कैरेक्टर है, समझ लो, अलग सा प्राणी, बदमाश सा। तो कैरेक्टर दिख गया उनको मेरे अंदर, जो ऐसे हो। तो कैरेक्टर नहीं है मुंबई में। बंदे को एक्टिंग आती है, पर्सनैलिटी खुद की है ही नहीं। अपनी पर्सनैलिटी लेकर रहो भाई, मैं बता रहा हूँ ऐसे मिलेगा तुम्हें काम। चेंज मत होना किसी के लिए। लोग आते हैं यहाँ पे, अगर कोई हरियाणा का है वो ट्राई करता है वाना बी एस साउथ बॉम्बे के डाल स्पीक इन इंग्लिश। भाई हरियाणा मेरे रणदीप हुड्डा देख कहाँ पहुँच चुका है, हरियाणवी में तो बात करता था, उसकी मूवी देखो हरियाणवी कितनी तगड़ी है। तो लोग ना वही है, ढलना चाहते हैं माहौल में। ढलो मत, जैसे हो वैसे रहो, माहौल ढलेगा आपके लिए, ठीक है भाई? तो ओके गाइस, दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक जिंदगी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा